2017, the election, Second Amendment Bill 2021, we forthwith passed, Mr. Speaker, forthwith we passed. It has, now I put the motion to the House. It has been moved that a bill further to amend the Election Act 2017, the elections second bill 2000 be passed. All those in favor say aye. All those in say no. I think I have it in case the motion is adopted and the bill is passed. तहरीक के हक में 221 मेंबरान हैं, तहरीक की मुखालिफत में 203 मेंबरान हैं, लिहाजा तहरीक मंजूर हो गई है। हाथ में रहे, अपने हाथ में रहे, मैं आपको सस्पेंड करता हूं, वार्निंग कर देता हूं आपको। हाथ में रहे, अपने हाथ में रहे। बाद आपकी कैसे रह सकता है और आप अगर इसकी बड़ी ज्यादती की बात किस तरह आगे बढ़े हम तो अगर आप ये करना वी आर गोइंग हम तो करेंगे। ये मशीन कोई ईवल विशेस मशीन नहीं है। ये मशीन इंशाअल्लाह उन ईवल डिजाइन्स को जो मुसल्लत किए जाते रहे उनको दफन करने के लिए लाई जा रही है। देखो जो खिलाड़ी होता है वो जब मैदान में चलता है वो हर चीज के लिए तैयार होता है और वो कहता है जो भी मुखालिफ करेगा मैं उससे बेहतर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिदा सैफी। नाजरीन, पाकिस्तान की सियासत में 74 साल पुराना वोटिंग निज़ाम बदल कर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने तब्दीली का जो वादा किया था आज वो पूरा कर दिया। पार्लियामेंट के अंदर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की गूंज उठी और इलेक्शन एक्ट बिल जो है वो पास हो गया, 2 यानी कि पास कर दिया गया। और साथ ही पाकिस्तानी सियासत का आज तारीख का सबसे बड़ा दिन अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और मैंने आज भी पूरा दिन जिस चैनल्स पे बैठ के जब इस सारे मामले पे एनालिसिस किया तो यही कहा कि ठीक है, बहुत सारे आपको एतराज़ात हो सकते हैं प्रोसेस पर, उसकी एग्जीक्यूशन पर, उन चीज़ों पर जो कि अपोजिशन को है, लेकिन एक रिफॉर्म लेकर आने की बात जो कि माजी में भी मुख्तलिफ हुकूमतें करती थीं और इस हुकूमत ने भी जब ये माजी में अपोजिशन में थी और जब इलेक्शन कंटेस्ट करी थी तो अपने मंशूर में कहा था कि इलेक्टोरल रिफॉर्म, जुडिशल रिफॉर्म्स लेकर आएंगे और उसी में से एक ये रिफॉर्म हमारे सामने है। सबसे पहले आज प्रोग्राम में इसी पर बात करूंगी। इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी साहब। उनको खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच फवाद फॉर ज्वाइनिंग अस एंड आपको बहुत मुबारक हो, आप लोगों ने एक रिफॉर्म तो बहुत अच्छा लेकर आ गए। फवाद, आपको आवाज आ रही है? अच्छा, हम कोशिश करेंगे कि फवाद चौधरी साहब से दोबारा हमारा राब्ता हो और फिर इस हवाले से उनसे बात करेंगे। जाहिर सी बात है हुकूमत के तर्जुमान ऑफिशियल वही है, स्पोक पर्सन, और आज जिस बॉडी लैंग्वेज के साथ, जिस पुरएतमाद तरीके से हुकूमत ने असम्बली के अंदर और असम्बली से बाहर आज इस सारे सिनेरियो पर अपनी जो उनकी बॉडी लैंग्वेज शो कर रही थी, दिखाई है, उससे साफ जाहिर है कि हुकूमत बड़ी पुरएतमाद और पुरुमीद थी जो कि इस काम के हवाले से, और वो उन्होंने कर लिया। 221 जो है वो हक में और मुखालफत में 203 वोट आए थे। मैं हमें दोबारा कर चुके हैं फवाद चौधरी साहब, उनकी तरफ जाऊंगी। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, थैंक यू सो वेरी मच एंड मुबारक हो आप लोगों ने कि आप लोगों ने 74 साल पुराना वोटिंग का निज़ाम जो बदलने का वादा और नारा दिया था वो आज पूरा किया। फवाद चौधरी साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? फवाद चौधरी साहब, आपको आवाज आ रही है? अच्छा, गालिबन हमारा उनसे राब्ता नहीं हो रहा। जैसे ही राब्ता होता है उनकी तरफ जाऊंगी। मेरे पास जो है वो हमारे पास बहुत अच्छे मेहमान भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी हम आगाज़ करेंगे प्रोग्राम का, लेकिन उससे पहले एक मुझे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। हम जाते हैं, उसके बाद वापस आ रहे हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन, और इस वक्त हमें ज्वाइन करें वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी साहब। उनको खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया फवाद, आपको आवाज़ आ रही है? फवाद, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? फवाद, आप सुन सकते हैं हमें?
जी अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया फवाद फॉर ज्वाइनिंग अस। एक तो सबसे पहले आप लोग को मुबारक हो, 74 साल पुराना वोटिंग निजाम बदलकर आप लोगों ने जो तब्दीली का वादा और नारा दिया था वो आज पूरा हुआ। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बुनियादी तौर के ऊपर देखिए, ये हमारी कोई अकेली कामयाबी नहीं है, ना ही कोई हमारा जाती एजेंडा है। जो इलेक्शन कमीशन बना था जस्टिस नासिर मलिक साहब की सरबराही में, उसने ये कहा कि जो 70% से भी ज्यादा जो मसाइल हैं वो आते हैं जब वोटिंग खत्म होती है और काउंटिंग शुरू होती है और नतीजा अनाउंस होने तक। ये जो ईवीएम है ये बुनियादी तौर के ऊपर सिर्फ ये कर रही है कि ये जो नतीजा है, जो पहले पूरी पूरी रात लगती थी, अब वो चंद मिनटों में आपके सामने नतीजा आ जाएगा, जिसके नतीजे में जो पोस्ट काउंटिंग एक इश्यूज हैं वो खत्म हो जाएंगे। और यकीनी तौर के ऊपर टेक्नोलॉजी जो है वो दुनिया को ड्राइव कर रही है और ये भी एक इसी ज़मन में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अच्छा ये बताइएगा कि ये तो आप लोगों ने आज पार्लियामेंट के अंदर तो आप लोग की जीत हो गई और बहुत अच्छे नंबर्स के साथ आप लोगों ने जो है वो बिल पास करा लिया, लेकिन ऑपोजिशन ने जो आज इस पे क्लेम किया है कि वो कोर्ट के अंदर जाएगी और सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात भी की है, फिर क्या होगा? देखिए जी, वो सुप्रीम कोर्ट में तो यहाँ पे आपको पता है हर बंदा चला जाता है और वो जाना चाहे तो उसको रोका नहीं जा सकता, लेकिन अमूमी तौर के ऊपर पार्लियामान का ज्वाइंट सेशन है और इतनी बड़ी एक कानून उन्होंने अप्रूव किया है तो कानूनी ग्राउंड भी तो होनी चाहिए। तो अपेरेंटली अपोजिशन के पास कोई कानूनी ग्राउंड नहीं है। ये वो हम कहते हैं ना, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये वैसी एक स्टेटमेंट है। सही। अच्छा एक जगह ये भी हुआ कि उन्होंने ये कहा, आज मैं पूरी कार्रवाई जब देख भी रही थी, कि जी ये हुआ कि दोबारा गिनती कराई जाए, नंबर्स कम है, 212 का नंबर है और कहा गया कि जी ऐवान में जो है वो मुशीर वगैरह भी बैठे जिनको काउंट किया गया। ये क्या मामला हुआ था? लेकिन ये वो तो ऐसे ही दोबारा बेवकूफाना बात है ना, एक बिल तो नहीं है, 70 बिल हैं। हाँ। 70 दफा जो है वो आपके सामने वोटर्स जो है उन्होंने वोटें दी हैं और मैं तो कहता हूँ इसको छोड़ दें, वहाँ पे क्या है क्या नहीं है। 223 लोग पीटीआई के थे और 203 जो थे वो अपोजिशन के थे। अब अपोजिशन अगर समझती है कि नहीं उनके पास ज्यादा लोग हैं तो वो ये है कि खाने का बिल हम दे देंगे, आपके सामने पेश कर दें, मीडिया के सामने पेश कर दें कि कितने लोग हैं, तो अच्छा है कि पता भी चल जाएगा उनके पास टोटल स्ट्रेंथ कितनी है। अगर आवाज भी वो नहीं ला सके तो ये तो ऐसे ही इनके बहाने, इसमें क्या आप इसमें तबसरा किया है। अच्छा एक चीज़ और फवाद, ये भी बताइएगा कि जो ये पॉइंट आउट कर रहे थे चीज़ें कि जी इसमें फला फला ऑब्जेक्शंस हैं, हमें वो ऑब्जेक्शंस दूर अब आप मजीद आगे करेंगे, इनको कंसेंसस एक बिल्ड करके ऑपोजिशन को लेके चलेंगे इस मामले में? फिर अब हम तो तैयार हैं। हाँ। हम तो पहले दिन से ये बात कर रहे हैं और अभी भी मैंने आपके प्रोग्राम में ये बात की, हमारा कोई जाती एजेंडा थोड़ी है। हम तो चाहते हैं कि ऐसा निज़ाम कायम हो जिसमें इलेक्शन के ऊपर सबका एतमाद हो। अब अपोजिशन समझती है कि इसमें कुछ चीजें और डालनी चाहिए, वो समझते हैं इसमें ये तब्दीली करेंगे तो बेहतर होगा, तो हम तो तैयार हैं। हम एक साल से यही बात कर रहे हैं कि आप आए, हमारे साथ बैठे, हमें बताएं आप क्या चाहते हैं, किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं, हम उसके मुताबिक आगे बढ़े। अब ये बिल लाने की अभी भी आप देखें, हमने जो इलेक्टोरल रिफॉर्म का बिल है वो आज हमने विद होल्ड कर लिया है ताकि अपोजिशन से इसके ऊपर बातचीत हो सके। ये जो बिल है हमारा जो ईवीएम का और आई वोटिंग का, ये इसलिए पास कराना जरूरी था कि इसके पीछे पूरी तकनीकी काम होना है, उसके लिए पैसे एलोकेट होने हैं, उसके लिए रिसर्च होनी है। वो हम कर नहीं सकते थे जब तक लॉ पास ना हो। तो फिर अगर हम इसमें वक्त जाया कर देते तो फिर जो टेक्निकल अरेंजमेंट्स है उनमें डिले हो जाती। लिहाजा ये दो हम ले आए, बाकियों पे अब भी अपोजिशन से समझते हैं तो उनको चाहिए कि वो आगे बढ़े और हम मिलके इस पे रिफॉर्म्स पे आगे चले। ठीक है, बहुत शुक्रिया। फवाद चादी साहब हमारे साथ मौजूद थे, वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात। उनका मजीद आगे भी चाहते हैं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बिल के लिए हम जो है वो अपोजिशन के साथ बैठ के कंसेंसस डेवलप करके ही आगे बढ़ें। इसी पे बात करेंगे, हमें ज्वाइन करें जी सीनियर तज्ज़ियाकार और एंकर पर्सन है फिज़ा शकील साहिबा और आगा मसूद साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, उनको खुशामदीद कहती हूँ अपने स्टूडियोज़ में। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। और अभी आप गुफ्तगू सुन रहे थे, फवाद चादी साहब भी जो कह रहे थे आज पूरे दिन की कार्रवाई भी आप दोनों मेहमानों ने हमारी देखी होगी यकीनी तौर पर।
अनडाउटेडली पाकिस्तानी सियासत का एक बड़ा दिन तो आज है। हम अगर इसको देखें तो जिस तरह से चीज़ें आज डेवलप हो रही थी, अब आप लोग इसको कैसे देखते हैं? माजी की जो सियासत रही है माजी में ऐवान की और ख़ास तौर पे जॉइंट सेशंस की, वो भी आप लोग देखते आए हैं सदियों से। तो ये जो सिचुएशन आज का रहा और अगर पहले की सिचुएशन को हम कंपेयर करें तो आप कैसे देखेंगे? सबसे पहले फिजा आपकी तरफ आऊँगी, आपसे चाहूँगी कि आप इस सारे सिनेरियो पर अपना एनालिसिस दें। जी बहुत शुक्रिया रेदा। आज यकीनन एक तारीख़ी दिन इस हवाले से है कि बहुत सारे मामला जो बहुत जगहों पे अटके रहते थे, जिसमें एक बड़ा मसला था कि जनाब जो आपके एक्सपर्ट्स हैं या वो आपके ओवरसीज़ पाकिस्तानी, एक्सपर्ट्स नहीं बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो रोज़गार के कमाने के लिए या किसी भी वजह से पाकिस्तान से दूर है, उनका वोटिंग राइट ज़रूर होना चाहिए था। यहाँ तक तो इस बिल की बिल्कुल मदासराई होनी चाहिए, सब इस बात पे यकीनन खुश हैं। मगर जिस तरह भी फवाद चौधरी साहब फरमा रहे थे कि तकरीबन आज 70 बिल पेश किए गए, तो मैं सवाल उस वक्त अगर करती तो मैं उनसे ये सवाल करती कि फिर क्या वजह थी कि सिर्फ 32 बिल्स पास हुए, बाकियों का क्या हुआ? और मेरे लिए आज एक अफसोसनाक दिन है। क्यों? इमरान खान साहब ने वादा किया था, बड़ी जुर्रत से ये बात की थी, सीना ठोक के ये कहा था कि वो दरिंदे जो बच्चों के साथ, ख़वातीन के साथ जिनसी दरिंदगी में मुलव्वस होते हैं उनको सरेआम फांसी दी जाएगी। आज वो बिल इसी ऐवान में मुस्तरद हो गया। क्यों? क्या हुकूमत ने कोई आपस में मुशावरत अपनी पार्टी के अंदर बैठ के नहीं की थी? क्या लीगल कमेटी में जो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ होती हैं लीगल उस पे यानी सोच विचार करने के लिए, उसमें ये बात क्या नहीं की गई थी? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जहां आपको जो चीज सूट करती है वो आप करते हैं, बाकी अवाम का अल्लाह हाफिज। ठीक है, सही। आगा मसूद साहब आपकी तरफ आऊंगी। आगा मसूद साहब, हाउ डू यू सी द सिचुएशन? जैसे कि मैंने कहा कि आज ये तो है कि ठीक है, इख्तलाफात अपनी जगह, विद द सिस्टम, विद द मशीन, एज द ऑपोजिशन वर क्लेमिंग सो मेनी थिंग्स कैन बी एड्रेस इन टू इट, बट एक निज़ाम जो देखिए न्यूसी निज़ाम हमारे पास है जिसके ऊपर हम बात करते हैं कि जी हमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, हम स्टीरियोटाइप बन के बैठे हैं, हम 100 साल पुराना 200 साल पुराना ब्रिटिशर्स का निज़ाम चला रहे हैं या बहुत पुराने तरीके से चीज़ों को लेके चल रहे हैं, उसको तब्दील करने की वक्त के साथ जिद्दत लाने की ज़रूरत है। सो हैविंग सेड दैट, क्या ये जो आज हमने देखा है कि पार्लियामेंट के अंदर ये ईवीएम के हवाले से जो बिल मंजूर हुआ है, फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो राइट दिया गया है वोटिंग का, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, बात असल ये है कि सबसे बड़ी बात यह कि मेरे लिए तो बहुत यार ये बड़ा दिन है। इसीलिए मेरे बड़ा दिन है कि मैं समझता हूँ कि रिफॉर्म्स होने चाहिए, हमें आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। बात असल ये है कि ये पाकिस्तान का जो माशरा है ये जमहूरी माशरा नहीं है, ये फ्यूडल सोसाइटी है। फ्यूडल सोसाइटी में आप देखें कि जिन्होंने अपोज किया इस बिल को वो यही चाहते थे कि पुलिस के ज़रिए अपने वोट डलवा लें, है ना, धमकियों से वोट डलवा लें, दौलत के ज़रिए दौर। तो ये वो एक तबका है कि जो रिफॉर्म्स के अगेंस्ट है। और आपको हैरत होगी सुन के कि रिफॉर्म्स के बारे में खुद हिज़्ब इख्तिलाफ ने भी कहा कि हम जो है रिफॉर्म्स के हक़ में हैं, हम रिफॉर्म्स चाहते हैं। जब रिफॉर्म्स आ रहा है, जो अब ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आई तो जो कि पाकिस्तान में बनेगी, ये भी मैं आपको बता दूं कि ये बाहर से नहीं आएगी, ये पाकिस्तान में बनेगी, तो इनको क्या एतराज़ हो सकता है? आपको याद होगा उसमें आप भी थी, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब तशरीफ लाए थे, है ना, गवर्नर हाउस में, तो उन्होंने बाकायदा डेमोन्स्ट्रेट किया था। और आप यकीन करें कि विद इन ए फ्यू सेकंड्स अपना वोट डाल के जो है ना आसानी से आप आ सकते हैं। और वो कागज़ जो है ना, जिस तरीके से आप सौदा सर्फ लेने जाते हैं ना, तो आपको एक स्लिप मिलती है विद इन ए फ्यू सेकंड्स। तो इसी तरीके से वो जो तरीक़ाकार है वो इसमें अडॉप्ट किया जाएगा। ये भी मैं आपको बता दूं कि पार्लियामेंट का जो मुश्तरका इजलास हुआ है उसमें सबसे बड़ा एजेंडा यही था और कोई बड़ा एजेंडा नहीं था। और ठीक है 70 बिल उसमें थे, लेकिन ये सबसे बड़ा एजेंडा ये इलेक्ट्रॉनिक था जिसके अंदर मतलब ये कि हुकूमत को कामयाबी हुई। और एक बात मैं आपसे बता दूँ कि सबसे ज़्यादा जो मायूसी होगी वो शहबाज शरीफ को होगी, क्योंकि उसकी वजह यह है कि कुछ दिन पहले जैसे कि हमारे लाहौर के बहुत से साफ़ी हमारे दोस्त हैं, वो बता रहे थे कि वो मुस्तकिल इस्टेब्लिशमेंट के पास जा रहे थे और ये यकीन दिला रहे थे हिज़्ब इख्तिलाफ को कि भाई जो जैसे ही ये बिल आएगा हम इस बिल को जो है मुस्तरद करा देंगे और हमारी फतह होगी। देखिए शहबाज शरीफ जो है वो विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं। अच्छा, और उनकी निगाह जो है ना वो निगाह बुलंद है, निगाह बुलंद समझ रही हैं आप? उनकी निगाह जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ है। तो मैं समझता हूँ कि वो जो भी हुआ ना
हाँ जी। ये आज एक्सपेक्टेड था, और जिस एतमाद के साथ हिज़्ब जो हुकूमत आई है और जिस तरीके से बिल को इंट्रोड्यूस किया और ये बिल कामयाब होगा, मैं समझता हूँ कि हम, जैसे आपने फरमाया कि फरसुदा निज़ाम को हम फरसुदा बना रहे हैं, हम एक नए निज़ाम की तरफ जा रहे हैं, एक नई रोशनी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, आप ही की बात को आगे कंटिन्यू सेकंड करते हुए आज देख लेते हैं कि ऑपोजिशन भी क्या कहती रही। शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा, चलें वो सुनवा दें जी। तारीख आपको माफ नहीं करेगी, 22 करोड़ अवाम आपको माफ नहीं। ईवीएम क्या चीज है जनाब स्पीकर? इविल एंड विशियस मशीन। जनाब स्पीकर, आज शख्सी और वक्ती मसलहत की खातिर अगर आपने इस बिल को या इन बिल्स को आपने बुलडोज होने दिया तो तारीख आपको माफ नहीं करेगी। अच्छा चले, ये शहबाज शरीफ साहब ने कहा। बिलावल साहब, जब ये बिल पेश हुआ है और जब हो रहा था तो वो क्या कह रहे थे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो भी सुनवा दीजिए। वोटिंग मशीन्स नहीं मानते हैं, हम आपको ऐसे इलेक्शन में ही करने देंगे और हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ शाना बिशाना खड़े हैं। अगर आप इस कोशिश में कामयाब होते हैं तो मैं आज से आपको बता रहा हूं जनाब स्पीकर, हम आज से अगला इलेक्शन नहीं मानते हैं, हम आज से इलेक्टोरल वोटिंग मशीन्स नहीं मानते हैं, हम आपको ऐसे इलेक्शन में ही करने देंगे और हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ शाना बिशाना खड़े हैं। तो ये शहबाज शरीफ साहब और बिलावल साहब कह रहे थे। फिजा, आपकी तरफ आती हूँ। फिजा, हाउ डू यू सी द रिएक्शन ऑफ ऑपोजिशन ऑन दिस, एंड डू यू थिंक दैट इफ दे टेक इट टू द सुप्रीम कोर्ट दे कैन डिफीट ऑन इट, और या वो दे कैन विन ऑन इट और वो जीत सकेंगे इसके ऊपर और वो अपना मौक़िफ़ जो है ठीक तरीके से वहाँ पेश कर सकें? क्योंकि हम देखा है कि ऑपोजिशन जितनी चीज़ें वहाँ लेके गई है अनफॉर्चुनेटली या किसी फोरम पे लेके गई, तो अब तक ऑपोजिशन उस तरह से कामयाब नहीं हो पाई है। खैर, ऑपोजिशन की क्या ही बात करें, उन्होंने कोई काम सीधा किया होता तो शायद इस हुकूमत से हमारी ये नौबत नहीं आती, इस मुल्क में ये नौबत नहीं आती। सहना पड़ता। लेकिन सही है, कतई नजर उसके जो कानूनी माहिरीन बात कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि जो स्पीकर का जो इस्तेहकाक है असेंबली को चलाने का, आप यानी रूल ऑफ बिजनेस को आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। तो इनका ये जो कानूनी तरीके से ये कह रहे हैं ना कि जी हम हर फोरम पे जाएंगे, जरूर जाएं, पब्लिक फोरम पे जरूर जाएं, लेकिन जो आपकी एपेक्स कोर्ट है वहां पे आपको स्ट्राइक डाउन तकनीकी बुनियादों पर ही कर दिया जाएगा। अव्वल तो इसका ड्राफ्ट ही नहीं बनेगा, ठीक है जी, इसके कोई मुत्तफिका वो नहीं बनेंगे पॉइंट के जी हमने क्या करना, लेकिन चले बफर्ज़े महाल अगर बन भी गए तो ये वहां पे मेंटेनेबल प्ली नहीं रहेगी। मेरी जाती राय है, कानूनी माहिरीन जो है इस पर वो मजीद रहनुमाई कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन इसमें जी ये एग्जैक्टली जॉइंट सेशन था, वी हैव टू कीप दिस इन आवर माइंड। यस, एग्जैक्टली। अच्छा, उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज मुझे जो लगी है ना, अपोजिशन तो अपने बातें जाहिर है, एक तो जरदारी साहब का ये कहना कि जिस बीच की आज बाबियारी ये करने चल रहे हैं, हो सकता है कि उसका फल कोई और खाए, ठीक है। अच्छा फिजा, इसी को यही कंटिन्यू करते, मैं आपकी इजाजत से मुझे शामिल करना है गुफ्तगू में इफ्तिखार अहमद साहब को भी, सीनियर सहाफ़ी हैं जी, तज्ज़ियाकार हैं, कॉलमिस्ट हैं, अपना प्रोग्राम भी करते हैं, उनको खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। शुक्रिया आपका। इफ्तिखार साहब, सबसे पहले तो आज आपने देखा जो पार्लियामेंट की मुश्तरका इजलास की पूरी कार्रवाई आज जो चली और जिस तरह से बिल पास कराया हुकूमत ने और जो सिनेरियो इस वक्त रहा, आप इसको कैसे देखते हैं? आपका एनालिसिस क्या कहता है? देखिए, ये बात ये है कि जितने बिल लाए गए, अगर संजीदगी के साथ बिल पास कराने के लिए लाए जाते तो इसमें 2 दिन तो कम से कम लगते। मसलन इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी बिल 2021 को पेश किया जाता है जी, तो एक मिनिस्टर खड़ा होकर उसको पेश करता है, फिर स्पीकर उसको इजाजत देता है और फिर स्पीकर उस पर वोटिंग के लिए जाता है। पहले वोटिंग होती है वॉइस वोट में, एक आदमी खड़ा होकर कहता है कि ये जो वॉइस वोट है मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता, मैं काउंटिंग चाहता हूँ। जब काउंटिंग होती है तो काउंटिंग फिर खड़े होकर होती है, फिर उस काउंटिंग को भी चैलेंज किया जाता है, फिर डिवीजन होती है, आईज में अलग चले जाते हैं और नोज में अलग चले जाते हैं। ये तो है तरीकाकार जमहूरियत में पार्लियामेंट को चलाने का।
आज जो हुआ मैं इस पर कोई तबसरा नहीं करता। अभी यहाँ पे हमारे दोस्त बहुत खुशी से ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से और ईवीएम के हवाले से बहुत अच्छी सी बातें कर रहे थे जी। वो कह रहे थे पुलिस के जरिए वोट डलवाए जाते थे, तो अब वो पुलिस के लिए जरिए वोट नहीं डलवाए जाएंगे ना, और उनको स्लिप मिल जाएगी, ऐसे आप जाएंगे और ऐसे बटन दबाए और ऐसे स्लिप आ जाएगी। बड़ी अच्छी बात है, मुबारक हो इन लोगों को भी जो इस किस्म की ख्वाहिशात रखते हैं। जो इलेक्शन होता है, इलेक्शन हर वक्त जारी रहता है। जिस वक्त आपकी उम्र 18 साल हो जाए तो आपको रजिस्टर करवाना होता है बतौर वोटर अपने हल्के में जहां आप रहते हैं, एक बात सही। उसके बाद शर्त ये है, अब तक की शर्त ये है कि आपका पाकिस्तानी होना जरूरी है, 2 बातें। तीसरी जो पाबंदी है कि आप फातुल अकल ना हो। ये 3 चीजें हैं जो बेसिक रिक्वायरमेंट है फॉर ए वोटर। अब ये इख्तियार भी छीन लिया जाएगा इस तरमीम के बाद, इलेक्शन कमीशन से ये नाज़र के पास चला जाएगा। ये भी एक मसला है, कैसे जाएगा, क्यों जाएगा, इतने सालों के बाद क्या हुआ। तीसरी बात यह है, ये जो हम बहुत खुशियां मना रहे हैं इसकी हमें स्लिप मिल जाएगी, स्लिप का मिलना ही गलत है। स्लिप वो जो मिलेगी वो आपको डब्बे में डालनी पड़ेगी। अगर आप स्लिप बाहर लेंगे ना तो कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन हो जाएगी, क्योंकि यू कैन नॉट एक्सपोज टू whom you have voted. It is not allowed under the constitution. So स्लिप बाहर नहीं जाएगी, वहां पे एक डब्बा होगा उसमें जाएगी। अब मामला क्या है? मामला ये है कि जो मौजूदा हुक्मरान पार्टी है इसको आज मांगे तांगे के वोटों से बिल तो शुरू किया, इसमें काफ लीग के साथ शमूलियत थे, एमकेएम वाले थे, बाप वाले थे, आजाद थे, सब मिला लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितने अच्छे ख्यालात के लोग एक चीज पे इकट्ठे हो गए। अब इस चीज को बनाने के लिए एक अदारा चाहिए। अब जो पाकिस्तान से बाहर रहने वाले लोग हैं जिनको आपने वोट का हक दे दिया कि वो कंप्यूटर पर बैठ के भी वोट दे सकते हैं और मोबाइल पे भी बैठ के वोट दे सकते हैं। मुझे और आपको तो जाना होगा पुलिस स्टेशन पे धक्के खाने के लिए, लेकिन वो शहजादे वहां से ये काम कर सकते हैं। जरूर करें जी, आपको उनके वोट चाहिए क्योंकि आपके पाकिस्तान में वोट बहुत कम हो गए हैं और अब आपको उम्मीद है कि उनके वोटों के जरिए आप उनको बैलेंस कर लेंगे। कीजिए। अब लाहौर के 10,000 लोग दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में रहते हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन करने का अमल जो है वो पहले था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास। उनकी रजिस्ट्रेशन के बारे में क्या होगा, ये डिबेट बिल्कुल पार्लियामेंट में नहीं हुई कि वो कैसे रजिस्टर्ड होंगे। उनके पास जो शिनाख्ती कार्ड उनका आई को जिसको बोलते हैं उसमें लिखा हुआ है कि वो कहाँ का रहने वाला है, लेकिन क्या वो एक जगह वोट डालेगा, वो नहीं डालेगा, या एक जो खुफिया अदारों ने एक एनालिसिस किया हुआ है 38 कौमी असेंबली की सीटों पे कि वहां पे 5,000 वोट अगर मिल जाएं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के खिलाफ तो वो 38 सीटें भी पीटीआई को मिल सकती हैं। क्या ये 5,000 वोट उन हलकों में का इंदराज होगा या नहीं होगा? तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब चाहिए। कौन नहीं चाहता कि आप आगे जाएं, हम आगे जा रहे हैं। मोबाइल जिस पे मैं और आप बात कर रहे हैं ये हम आगे गए तो मोबाइल की इस पोजीशन में आए हैं ना, बिल्कुल आगे जाना चाहिए। लेकिन जहां मोबाइल की अच्छाइयां हैं वहां मोबाइल की बुराइयां भी हैं। जहां पे मेरे पास इंफॉर्मेशन आने की स्पीड तेज हुई है, अब मेरा प्राइम मिनिस्टर कहता है ये इंफॉर्मेशन ने मेरी नौजवान नस्ल को तबाह भी किया है। तो हमें अच्छी चीजों को वेलकम जरूर करना चाहिए, लेकिन उससे जुड़ी हुई जो चीजें हैं, जो कानूनी हैं, जो आईनी हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, उनको भी देखना पड़ेगा कि उनको हमने कैसे हैंडल करना है। ठीक है। अच्छा, ये एक पर्टिनेंट पॉइंट इफ्तिखार साहब से भी आ गया। जी बिल्कुल, आगा साहब आपकी तरफ भी आ रही हो, आगा मसूद साहब आपकी तरफ भी आऊंगी, लेकिन एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के लिए बहुत देर से कहा जा रहा है, कमर्शियल का टाइम वो भी हो गया। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ जा रहे हैं नाज़रीन, विल बी राइट बैक आफ्टर इट। वेलकम बैक नाजरीन। और आगा मसूद साहब आपकी तरफ होंगे। आगा मसूद साहब आप अपना ओपिनियन दे रहे थे सवाल से। जी मैं ये कह रहा था कि देखिए इफ्तिखार साहब जो बात कर रहे थे ना, जी उसमें मैं ये कहना चाहता था उनकी खिदमत में और आपके तवज्जो से कि देखिए हमारे मुल्क में कभी भी इलेक्शन को जो है लोगों ने
बहैसियत एक सपोर्ट नहीं किया और कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि ये इलेक्शन जो है सही है। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक जो मशीन है, ये जो मशीन है बिल्कुल इसी तरीके से है कि जैसे कि आपने मोबाइल को आपने अपनाया, इसी तरीके से राफ्ता इसी में मतलब लोग अपनाएंगे। देखिए मैं आप सर्च करूँ, जो मैं आप दोबारा ही जुमले कर रहा हूँ कि देखिए जो हमारा मुल्क है इसके अंदर जो है ना, ये एक फ्यूडल सोसाइटी और जिम्मेदारों का माशरा है। इसके अंदर जो आवाम है उनकी क्या हैसियत है? आवाम की हैसियत तो वही है कि जो हिज़्ब इख्तिलाफ की बात करें या हुकूमत की बात करें। मैं सिर्फ यह करना चाहता हूँ कि हम जब ये बात करते हैं कि नई तब्दीली आना चाहिए, तब्दीली को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, तो अब जैसे कि बिलावल भुट्टो साहब ने जिस तरीके से गुफ्तगू की है ना, बहुत मतलब ये हम आइंदा इलेक्शन को भी नहीं मानेंगे, इसको नहीं, तो व्हाट मैसेज इज गोइंग टू गिव? ही इज गोइंग टू गिव द मैसेज के व्हाटएवर द इलेक्शंस टेक प्लेस इन पाकिस्तान वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट। मतलब दैट मींस यू आर इनवाइटिंग कॉन्फ्लिक्ट, and if you invite the conflict, that will be not in the interest of the people of Pakistan. If you want progress, भाई let it go। भाई गलतियां तो होंगी। देखिए जब नया सिस्टम आता है, कोई नई चीज़ आती है, तो यकीनी तौर पर गलतियां होती हैं उसके अंदर जैसे जैसे मतलब गलतियां होंगी वैसे वैसे लोग सीखेंगे। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि उस दिन जब आरिफ अलवी साहब ने डिमॉन्स्ट्रेट किया, ही इज़ अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एंड ही इज़ इलेक्टेड पर्सन, जब वो डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे थे तो वो यही बता रहे थे, कहने लगे भाई इसमें हो सकता है कि गलतियाँ हों, लेकिन ये कि अपोजिशन को कम अज़ कम ये कि दिस इज़ माई सजेशन कि दे मस्ट सिट टुगेदर and whatever the reservations they have about the machine, it's a machine, it's not a human being। मतलब तो मतलब कि let's discuss it and find out a solution क्या है। देखिए जैसे एक जुमला और कहूँगा, देखिए जैसे सोल्यूशन ये है, मिसाल के तौर पर ये कि हम कहते हैं कि भाई महंगाई है, ऑफ कोर्स आम आदमी जो है महंगाई से बहुत तंग है, लेकिन हिज़्ब इख्तिलाफ ने कभी नहीं कहा कि व्हाट इज़ द सोल्यूशन ऑफ टू एड्रेस द पीपल ऑफ पाकिस्तान। तो ये मैं अर्ज कर रहा हूँ कि बैठे मिलके बैठे, दे फाइंड आउट ए सोल्यूशन, एक सोल्यूशन क्या है नाराजगी से, और हम आइंदा आगे कंसेंसस बिल्ड होने चाहिए। फिर आपकी तरफ आऊंगी, जैसे फवाद चौधरी साहब अभी थोड़ी देर पहले कह के गए, हमने उनसे जब बात की कि जी ये ऑपोजिशन जाती भी है, अगर कंसेंसस अगेन बिल्ड नहीं होते, तो जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बिल की वो बात करके गए जो आज डिफर किया गया नहीं हुआ, तो अगर उस पर भी ये फिर आगे जाएंगे तो क्या लगता है आपको फिजा के ये कहीं बैठ के एक पेज पर वन पेज पर आ सकेंगे? क्योंकि इस वक्त सिचुएशन लगती नहीं है वैसी, जो अभी हमने सारे शॉर्ट्स भी सुने इनके जो आज पूरा दिन रहा। बिल्कुल, अगर वैसे एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू दिया जाए तो कोई बेहतरी फिल वक्त, अगर हम कानून साजी की बात करते हैं या डेडलॉक्स रिमूव करने की बात करते हैं, तो फिलहाल नज़र इसलिए नहीं आती कि जिस तरह अभी हमारे इफ्तिखार साहब भी फरमा रहे थे। देखिए बहुत सारी इसमें टेक्निकलिटीज़ भी इन्वॉल्व होंगी। दूसरी बात ये कि सिर्फ टेक्निकलिटीज़ यानी टेक्नोलॉजी के हवाले से नहीं, कानूनी भी। अच्छा, एक एतराज़ जो सिंध अभी तक कर रहा है, जो हमारा अभी लास्ट जो हमारे सेंसस के नंबर्स हैं, आज असद उमर साहब ने उन एतराज़ात को अपने फेवर में यूज़ किया। असेंबली में जो अभी वो खड़े होकर पार्लियामेंट में जो तकरीर वो फरमा रहे थे, शहरी रहमान ने उनको थोड़ा सा उसका जवाब भी दिया। भारत अगर ये सारे मामलात, यानी कराची की अगर मैं बात करूँ तो उन इलाकों की जो सिंध के अर्बन एरियाज हम कहते हैं, जिसमें हैदराबाद, सक्खर, कराची, ये सारे जी, यहाँ की अगर हम ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए ये देखें कि इनकी अगर आबादियाँ कम शो हो रही हैं, तो इसका मतलब है असेंबली में इनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रही है प्रॉपर। तो कहाँ है जनाब MQM, कहाँ है वो तहरीक इंसाफ के सिंध के सारे नुमाइंदगान जो सिंध का रोना रोते हैं? सिंध असेंबली में तो रोए वो ज़रूर, लेकिन सिंध का और कराची का और उन अर्बन एरिया से जहाँ से इनको सबसे ज़्यादा वोट पड़ता है, इस हक की बात कौन कर रहा है? तो ये बहुत सारे इश्यूज़ हैं। ये EVM का इजाद होना, ये वो नहीं है अलादीन का चिराग जिसे आपने रगड़ा और कल हम एक जन्नत में आ गए। नहीं जनाब, कम से कम 2 से 3 साल आपको इन सारे मामलात पे काम करना पड़ेगा। अभी अगर कोई आपका ज़िमनी इंतखाब होता है, आप उसमें एक मॉडल कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी चुन कर उसमें उसका इस्तेमाल करें। उसके बाद अगर मुश्किल है, लेकिन अगर बल्दियाती इंतखाबात हो जाते हैं तो ये तजुर्बा आप वहाँ करें, बजाय इसके कि ये ऐसा ख़तरनाक इलेक्शन हो जाए कि जिसको आप क्या दुनिया भी ना माने। ठीक है, बड़ा पर्टिनेंट पॉइंट आपने उठाया है। मैं इफ्तिखार अहमद साहब की तरफ जाती हूँ। इफ्तिखार साहब, आपको आवाज़ आ रही है हमारी? जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है, मैं सुन रहा हूं। जी इफ्तिखार साहब, ये अच्छा एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है आज, चूँकि जाहिर सी बात है आप उस पर भी बड़ा देखते हैं, ये जो पार्लियामेंट में हमने देखा कि बाबर ऐवान साहब ने पेश की ये तहरीक और ये जब बिल के लिए भी, और उसके बाद जब काउंटिंग हुई
और पहली दफ़ा जब काउंटिंग हुई तो कहा गया कि जी काउंटिंग जो है वो गलत हुई है, ताज हैदर साहब ने जो है वो ऑब्जेक्शन उठाया उसके ऊपर। फिर दोबारा जब काउंटिंग हुई तो ये सारा जो सिनेरियो और प्रोसेस हम देख रहे थे पूरे दिन में, तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्या यहाँ पर भी आईनी और कानूनी जो तकाजे थे वो पूरे हुए आज के मुश्तरका पार्लियामेंट के इजलास में? जी नहीं, सिर्फ ताज हैदर साहब ने एक जगह पॉइंट आउट किया जी, तो वहां पे काउंटिंग हुई। देखिए मैं आपको मोहतरमा, पहले मैंने शुरू इस बात से किया है कि ये एक बिल नहीं था, 20 बिल थे। जी बिल्कुल, हर बिल की अपनी इम्पोर्टेंस है, ठीक है। हर बिल के बारे में अलग-अलग काउंटिंग अगर होती तो ये पार्लियामेंट का इजलास रात गए तक चलता, अगर हम संजीदा होते। अगर हम जमहूरियत में थोड़ी सी रहनुमाई आपसे चाहूंगी। ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या मिनिमम 3 रीडिंग्स रिक्वायर्ड नहीं होती किसी बिल पर? रिक्वायर्ड है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिए, मैं यही तो कह रहा हूँ। मैं बहस में उलझना नहीं चाह रहा असल में, क्योंकि इतने अजीम लोगों ने फैसला किया है कि मैं उनकी अजमत को सलाम के बगैर नहीं रह सकता। उसमें MKM भी है, उसमें बाप भी है, उसमें काफ लीग भी है, उसमें आजाद भी है, उसमें PTI का वो धड़ा भी है जो कभी PTI में होता है कभी नहीं होता। मैं इस बहस में नहीं जा रहा। आज दिलावर खान ग्रुप ने भी हिमायत की है इस सारे मामले में। मेरी सबसे अहम बात जो है ये है, देखें, गैर मुल्की पाकिस्तानियों को वोट का हक देने का मामला बड़ा संजीदा है। जो दुबई में रहते हैं, जो शारजा में रहते हैं, जो कतर में रहते हैं, जो सऊदी में रहते हैं, वो लाखों हैं वोटर्स। उनको तो कोई जाके अभी तकरीर करके अपने जलसे में बुला ही नहीं सकता, क्योंकि वहां के मुल्क की कवानीन इस बात की इजाजत ही नहीं देते। ओके जी। अब ये जो ट्रांसफर की गई है पावर इसी आज के कानून के तहत, इलेक्शन कमीशन से कुछ अख्तियार छीन के दे दिए गए नादरा को। नादरा एक ऐसा जालिम अदारा है कि पाकिस्तान से बाहर जाने वाले जितने लाख लोग भी हैं, नादरा के पास उन सब के एड्रेसेस मौजूद हैं और वो इन एड्रेसेस को इस्तेमाल कर सकता है अपने मकासद के लिए भी। मैं ये बात आपके प्रोग्राम में दूसरी मरतबा कह रहा हूँ। मसलन कराची की भी खास बात हो रही है। कराची की एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एक पार्टी दूसरी पार्टी से 6000 वोटों से हार जाती है। मैं 6000 वोट दुनिया से इकट्ठे करके कराची के रहने वालों के उस हल्के में लाके इंदराज करा देता हूँ, तो फिर क्या होगा? क्या होगा? इसको कौन रोकने वाला है? इसका अख्तियार किसके पास होगा? क्योंकि इलेक्शन है वो तो सारा का सारा होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अदारा है। और मेरा प्राइम मिनिस्टर को दस्ते के बाद उसने मुतालबा किया था कि सारे के सारे इस्तीफा दें। और फिर दो जो अफसर है मिनिस्टर, एक मिनिस्टर ने आग लगाने का कहा और एक मिनिस्टर ने कहा ये पीपल्स पार्टी के एजेंट है। एक ने तो बहरहाल माफी मांग ली है। आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल अदारे के हकूक छीन के किसी और को क्यों दे रहे हैं? अगर आपकी नीयत साफ है तो क्यों दे रहे हैं? क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? ये आप क्या फेल करना चाह रहे हैं? और ये जो बात कही है ना उसने, बिलावल ने, मेरी बात जरा गौर से सुनिए। आई एम अ वेरी ओल्ड मैन। आई हैव सीन इलेक्शन फ्रॉम 1970 ऑनवर्ड्स। ओके, और कुछ इलेक्शंस को मैंने बतौर साफी कवर किया 1980 से लेके 2013 तक के। राइट जी, बिल्कुल। मेरी बात याद रखिए, अगर आज हमारा इत्मीनान नहीं है तो 2 साल में ये इत्मीनान नहीं आ सकेगा और इलेक्शन वाले दिन फसाद हो सकता है। और याद रखें, सिंध की पार्टी का लीडर ये बात कह रहा है, मैं उसको सिंध की पार्टी नहीं कह रहा, लेकिन एक ऐसा लीडर कह रहा है जिसका तल्लक सिंध से है। और एक बिल आज था आर्टिकल 154(7) के तहत आइटम का एजेंडा था 60, वो उसमें मुतालबा किया गया था कि सिंध को कुछ हकूक दिए, फाइनेंस बिल के बारे में थे या किसी सेंसस के बारे में थे, उस पर बात की नहीं गई। देखिए ये रियासत ऐसे नहीं चल सकती। देखिए इफ्तिखार साहब एक मिनट, इफ्तिखार साहब मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज करना चाहता हूँ, आपने यकीनी तौर पर आप सीनियर आदमी है, लेकिन ये बात याद रखिए कि जो बिलावल का जो मैंने इशारा दिया या उनसे मुतालिक जो बात की, मैं आज भी इस बात को जानता हूं क्योंकि मैं सिंध में 47 से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, मैं इनकी साइकी अच्छी तरीके से जानता हूं। आप देखिए कि नाजिम जोक्सियों को जिस तरीके से कत्ल किया है ना, कितना बड़ा हादसा है। एक स्टेटमेंट नहीं आया पीपल्स पार्टी की तरफ से कि जनाब हम इनको ये करेंगे और उनका ठीक है गिरफ्तार जरूर किया। देखिए सुनिए, नहीं मैं एक मिनट मैं आपसे अर्जी कर रहा हूँ, कि आप देख लीजिएगा, ये मेरी पेशन गोई है, हो सकता है मैं गलत हूँ। नहीं मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि बिलावल साहब
बिलावल साहब जो है ना, कुछ देर के बाद आप देखिएगा कि हुकूमत की वो तारीफ भी करेंगे और तारीफ भी नहीं करेंगे, लेकिन उनके साथ अलायंस बनाएंगे। मुझे इससे कोई गरज नहीं है बिलावल क्या करता है, मुझे इससे कोई गरज नहीं है कि शहबाज शरीफ क्या ऐसे करता है, मुझे इससे कोई गरज नहीं है कि इमरान खान क्या करता है। मुझे इससे गर्ज है कि जो आइन है मेरा, जो आइन में तरीकाकार का तयन किया गया इलेक्शन का, क्या मैं उन पे पूरा उतरता हूँ, ये नहीं उतरता। मेरा इंटरेस्ट सिर्फ इतना है। सही वायलेशन हमें मिल रही है आइन और कानून। पॉलिटिक्स में आने को क्या नहीं, झोंकियों के साथ क्या हुआ, क्यों बहुत बड़ा वाक़या है, कैसी बात कर रहे हैं आप कैसी बात कर रहे हैं जनाब, ये वो एक साफी था, एक्टिविस्ट था, कैसी बात कर रहे हैं आप न माने तो आप कौन होते हैं, आपको मतलब क्या स्टेटस है आपका? ये चले मैं इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, आज इलेक्शन की बात कर रही है या लड़ाई? तो आप जो बात खुद कर रहे थे ना, आप कह रहे थे मैं जोखियों को नहीं मानता, आपने जोखियों की बात की, मैंने बिल्कुल की और मैंने करनी चाहिए। पार्लियामेंट की बात करें आगा साहब, हम उसी पे चले जाते हैं, बात कर लेते हैं। ना आप बात करो जी जी और जी, ना कोई नॉन सिंधी है। वी आर पाकिस्तानी। जी जी, we believe in the constitution of 1973, right, and we respect that constitution। इसके अमेंडमेंट्स होते रहे, हर सूबे को अख्तियारात दिए गए हैं 18वीं तरमीम में, एंड वी रिस्पेक्ट दोज पावर्स। इससे बियॉन्ड जो बहस है वो दुरुस्त नहीं है। आज के दिन फिर किस दिन कर लीजिएगा। आज हम बात कर रहे हैं कौमी मुश्तरका इजलास की, उसमें होने वाले फैसलों की, जिसमें एक फैसला ये भी है कि यहाँ पे क्रिमिनल लॉ का तरमीमी बिल आया। आपको पता है कि सीआरपीसी की जो तरमीमात है वो गालिबन मेरे ख्याल 74-75 से ज्यादा थी। हर एक तरमीम जो है आपकी और मेरी जिंदगी पर असरअंदाज होगी, लेकिन हम नहीं जानते वो क्या है। इसके ऊपर बिल आया गवादर पोर्ट अथॉरिटी का बिल के साथ आपके शिपिंग इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन का तरमीमी बिल भी आया, जिससे आप मुतासर होंगे। आपका पोर्ट कस्टम अथॉरिटी का बिल भी आया, जिससे कराची के रहने वाले भी मुतासर होंगे। फॉर गॉड से लेट अस टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, रूल्स, लॉज। ठीक है। अच्छा सही है बॉश, एक मिनट। the constitution has been amended? How many times the constitution has been amended and who amended? भुट्टो साहब constitution दूसरे दिन उन्होंने amendment किया। Hold on my dear, hold on your horses। The constitution was amended by the parliament। How many times? Parliament 21 times in 1973, since 1973 to now, 73, 83, 93, 2003, 2013, 2021। जी जी, दुनिया में कॉन्स्टिट्यूशन में जब जरूरत पड़ती है तो तरमीम होती है। ठीक है। अच्छा हम दूसरी जगह तरफ निकल गए, मैंने प्रोग्राम वाइंड अप की तरफ भी जाना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इफ्तिखार अहमद साहब आपका, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आगा मसूद साहब आपका, फिजा शकील साहिबा आपका, आप तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाजरीन, और आज मैंने आखिर में एक बात और करनी थी जिसके ऊपर बात करूं, क्योंकि पीछे से टीम मेरी कह रही है कि जी कमर्शियल ब्रेक्स हैं, आई हैव टू गो, लेकिन उससे पहले मैंने एक बात करनी। आज एक खबर थी सानिया आशिक साहिबा के हवाले से। सानिया आशिक साहिबा के हवाले से इसलिए इस खबर पे बात कर रही हूँ, आपको याद होगा गालिबन कल भी मैंने जब अपना प्रोग्राम किया तो उस पर मैंने ये बात की कि अखलाकियात का जनाजा इस मुल्क से, इस मुल्क की सियासत से, हमारे सोसाइटी से और माशरे से कहीं दूर दूर तक जो है वो दूर दूर होता जा रहा है। और उसकी एक मिसाल ये भी है कि अब वो जो हमने कल भी बात की थी कि वीडियोस के ऊपर जो है वो सियासत करना इंतहाई गलत है। जब कल ये स्टेटमेंट आया था नून लीग की तरफ से, जावेद लतीफ़ साहब ने दिया कि जी अभी तो वीडियोस और आएंगी जजेस के हवाले से, तो मैंने कल भी ये कोट किया था कि ये इंतहाई गलत मामला है और ये रीत, ये रिवायत नहीं हमें अपने इस मुल्क में डालनी चाहिए। उसी से जुड़ी एक कड़ी का ये मामला था कि सानिया आशिक साहिबा से मंसूब एक झूठी वीडियो पेश की गई थी, जिसमें उनको जो है वो उनकी एक नाजेबा वीडियो थी और उसके ऊपर जो है वो आज टेक्सिला से एक मुलजिम गिरफ्तार होता है। सानिया आशिक साहिबा ने FIA साइबर क्राइम विंग लाहौर को तहरीरी शिकायत की थी, जिसके बाद ये सारी कार्रवाई हुई और इस मामले पे गिरफ्तारी भी हुई। कहने का आज इस खबर को यहाँ कोट करने का मकसद है। अच्छा, एंड दिस इज़ नॉट ओनली द वन न्यूज़। आपको ये भी बताऊं कि आज उमायमा मलिक जो मशहूर TV एक्ट्रेस हैं, उन्होंने भी, उनके हवाले से भी आज एक खबर आई जो उन्होंने ये कहा कि जी साइबर क्राइम को मैं कंप्लेन करने जा रही हूँ। उनकी इंस्टाग्राम स्टोरी पे उन्होंने कुछ अपनी तस्वीर या वीडियोस लगाई थी जिनको गलत तरीके से एडिट करके इस तक सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है, जिसके बाद वो काफ़ी मेंटली प्रेशर में आ गई हैं। तो ये इस तरह के मामला इंतहाई गलत हैं, इंतहाई इसकी जो जितना कंडेम किया जाए वो गलत है, क्योंकि ख़वातीन वैसे ही एक हमारे यहाँ ख़वातीन और सिनफ़े नाजुक को लेकर एक बड़े अच्छे सेंटिमेंट्स हमारे माशरे में और ख़ास तौर पे हमारे जैसे माशरे में, जहाँ बहन बेटी की जो
हुर्मत है, उसकी जो इज्जत है, उसके लिए आगे आगे जो है सब लोग खड़े हो जाते हैं, पूरा माशरा खड़ा हो जाता है। तो इसका जो एक रिस्पेक्ट है, इसकी जो की रिस्पेक्ट करें ख़ास तौर पे, और ख़ास तौर पे इस तक़द्दुस को पामाल ना करें, जो बहन बेटियों की इज्जतें हैं उनको। और ये चीज़ जो है वो अब ख़त्म होनी चाहिए कि ये वीडियोस का जो मामला और इस तरह की नाजेबा चीज़ों का जो मामला बार बार आ रहा है मुल्क के अंदर, इंतहाई शर्मनाक है। हम अपने आने वाली नस्लों को क्या ट्रांसफ़र कर रहे हैं, हम अपने आने वाले जो हमारे नए बच्चे हैं, नई नौजवान नस्ल है, उसको क्या दे के जा रहे हैं। क्या हम ऐसी सियासत, ऐसी रिवायत, ऐसी इक़दार छोड़कर जाएंगे? इंतहाई गलत और काबिल मज़म्मत है। सो इसी पैगाम के साथ आज इस प्रोग्राम का इख्तिताम करूंगी। अपनी मेज़बान रिदा सैफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।